हेलो गाइस, दिस इज़ इम्तियाज़ और आज हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन आइडेंटिफाई योर फ्रेंड्स फ्रॉम योर फेक फ्रेंड्स। अभी देखो यार, किसी भी दोस्ती में, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में आपको ये आइडेंटिफाई करना कि आपके लिए कौन सा इंसान अच्छा है, आप उनके साथ कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, कितने घंटे उनके साथ बातें करना चाहते हो, चाहे वो एक महीने में हो चाहे वो एक साल में हो। ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत इफ़ेक्ट करता है। इसका पहला जो मैं कहूँगा कि आपको ट्रस्ट जो लोगों के साथ अच्छे से बैठता है, यू नो दैट दे आर ऑनेस्ट, तो आप उन लोगों को एज अ फिल्टर यूज़ कर सकते हो। आप आसपास देखोगे, आपके पास 10 दोस्त रहेंगे, उनमें से आपको कुछ गिने चुने ही निकालना है, उनको फिल्टर आउट करना है, क्योंकि आप उनको ट्रस्ट करते हो। अभी ट्रस्ट ऐसा चीज़ नहीं है कि वो ऐसी कुछ गेन हो जाता। उसके लिए आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। आज भी मेरे जो मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स जो मेरे अभी है, आज भी मेरे जितने भी दोस्त हैं, उनमें से 70 to 80% स्कूल और कॉलेज से ही आए हैं। क्योंकि स्कूल और कॉलेज में आप हर दिन इन इंसानों के साथ उठते हो और बैठते हो, बातें करते हो, पढ़ाई करते हो, खेल कूद करते हो, मस्ती करते हो। इन सब चीज़ों में आपका एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग तैयार हो जाता है उन लोगों के साथ। ये पहला चीज़ जो कि ट्रस्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों से दूर रहने के लिए। अभी दूसरा बात कि अगर आपने समझ लीजिए कोई कंपटीशन जीत लिया है, या आपने मार्क्स अच्छे स्कोर किए हैं, या फिर आपने कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट जॉब लिया है, या आपने कुछ अच्छा बिजनेस चल रहा है आपका, और अगर जैसे ही आप उन लोगों को बोलते हो कि ये यार मेरे साथ ये हुआ, एक स्माइल के साथ आप बोलते हो, ये देखते हुए कि वो खुश होंगे कि नहीं, और इंस्टेंटली वो खुश हो जाते हैं। लेकिन खुश होने के साथ ही साथ वो कुछ ऐसा कह देते हैं कि आप थोड़ा सा समझ जाते हो कि ये उतने अनकंफर्टेबल क्यों हो रहे हैं। पहली बात कि समझ लीजिए मैंने कुछ 80% लाए हैं मैथ्स में, 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो अगर मैंने किसी दोस्त को बोला वैसे कि मेरे 80% आए, तो वो अच्छा दोस्त क्या करेगा कि वो बोलेगा, अरे भाई सही है सही है, दिखा कहाँ पर तुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं, अरे वाह ये तो मैंने भी किया था, अरे वाह ये भी है, मुझे भी 75 मिला है, चल पार्टी ले लेते हैं। ये अच्छे दोस्त लोग करते हैं। लेकिन जो फेक दोस्त लोग रहते हैं वो क्या करेंगे, वो लोग तो पहले दिखाएंगे कि खुश है, अरे वाह भाई सही है, दिखा ये पेज दिखा, अच्छा ऐसा है, ओके, अरे इस वाले क्वेश्चन में तो मुझे कम मार्क्स दिए, इवन दो मैंने करेक्ट लिखा था, तो तुझे कैसे फुल मार्क्स दे दिए। ये एक डायनामिक होता है फेक फ्रेंड्स और असली फ्रेंड्स के बीच में। आपको ये सेग्रीगेट करना, ये बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ है। आपको ये बिहेवियर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप उन लोगों को सेग्रीगेट कर सको। अभी ये पहला तो हो गया कि ट्रस्ट फैक्टर एक हो गया। दूसरा हो गया कि आपका जो बिहेवियर है वो उनकी तरफ से कैसे रिफ्लेक्ट होता है। अभी ये तो हो गए दो। अभी समझ लीजिए तीसरे तरीके का, डिसऑनेस्टी। समझ लीजिए आपके दोस्त ने कुछ उधार मांगा आपसे, छोटा मोटा 1000 2000 रुपए। आपने उनको दे दिया, क्योंकि दोस्त यार, दोस्ती में तो चलता है। आप फिर से ये भी नहीं कह सकते कि यार नहीं यार नहीं दे सकता, या ऐसा कुछ। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप दोगे, और अगर आप कंफर्टेबल रहेंगे तो, वरना आप डायरेक्टली बोल दोगे कि नहीं यार मेरे पास भी पैसे नहीं है। अगर समझ लीजिए आपने पैसे दिए और कुछ टाइम हो गया, और कुछ महीने बीत गए, कुछ साल बीत गए, और अभी तक आपके पैसे वापस नहीं मिले हैं,
आप इनडायरेक्टली उनसे थोड़ा सा ट्राई करते हो उनको बोलने का कि अरे यार, ऐसे मेरा ये पैसे किसी ने तो लिए थे, मुझे याद नहीं आ रहा किसने लिए थे, अभी ये सब चल रहा है, ये सब हो रहा है। सो आप ट्राई करते हो इनडायरेक्टली उनसे बोलने का कि अरे यार दे दे पैसा। लेकिन अगर नहीं होता है एटलीस्ट वो तो बोल लो कि नहीं दे सकता यार, फ्यूचर में होगा तो दे दूंगा। तो ये जो तीसरा फैक्टर है डिसऑनेस्टी, ये सिर्फ दोस्ती में ही नहीं, ये आप किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में आप देखोगे ही ज़रूर। तो ये पहला पॉइंट याद रखना। और तो ये 3 मेजर केसेस समझ लीजिए। और साथ ही साथ समझ लो कि आप एक ग्रुप में बैठे हो, दोस्त दोस्त लोगों के साथ आप बैठे हो ग्रुप के अंदर, और ऐसे कुछ तो मस्ती चल रही है, थोड़े बातें हो रहे हैं, थोड़े गपशप हो रही है, और सडनली एक अनरिलेटेड इंसान जो कि आपके साथ उतना अच्छा दोस्त नहीं है, लेकिन आप वो ग्रुप में रहते हो इसी के लिए आप उनके साथ थोड़ा बातचीत करते हो, वो इंसान आपको कुछ क्रिटिसाइज करता है या कुछ नेगेटिव बोलते हैं, तो आप खुद को थोड़ा सा डिफेंड करते हो, ट्राई करते हो। अगर आप करेक्ट हो तो आप थोड़ा सा ट्राई करते हो कि नहीं यार, ये रीजनिंग है, ये लॉजिक है, इसीलिए ये ऐसा हुआ है या मैंने ऐसा बोला है। तो इस केस में जो आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे या आपके अच्छे दोस्त रहेंगे, वो उस ग्रुप में आपको भी डिफेंड करने का ट्राई करेंगे, नोइंग कि आप ही करेक्ट हो। अभी थोड़े लोग क्या करते हैं कि डिप्लोमेटिक एक्ट करते हैं, क्योंकि ग्रुप वाले सिचुएशंस में आप खुद को एक तरफ इंक्लाइन करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर मैंने दिखा दिया कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यही करेक्ट है, तो हो सकता है कि बाकी लोग जितने भी लोग हैं जो विटनेस कर रहे हैं वो थोड़ा सा सेपरेटेड फील हो जाए। तो आप देख सकते हो कि आपको पूरा लाइक एक तरीके का साइड नहीं लेना, एंड ऑल्सो आपके जो भी दोस्त है उनसे आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में बात करनी है। सो ये जो पॉइंट हो गया कि कोई भी दोस्त आपका साथ नहीं दे रहा है, अगर वो मुंह भी नहीं खो रहे, देन आई एम सॉरी टू टेल यू दैट वो एक्चुअल में आपका दोस्त नहीं है। ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है कि स्कूल में किसी के साथ मारना झगड़ा हो गया, और अभी बात आ जाती है कि लोग जितने भी विटनेस लोग हैं वो बोलेंगे कि अरे इसने तो पहली मारा था, इसने फिर ये मारा, इसने ये बोला, इसने ये गाली दी। तो इस सिचुएशन में आपका बेस्ट फ्रेंड, आपके अच्छे दोस्त, आपके लॉयल दोस्त यहाँ पर आकर आपका साथ देंगे अगर आपने अच्छा काम किया हो या फिर आपका कोई गुनाह ना हो। सो इन दैट केस आपके अच्छे दोस्त आपका साथ निभाएंगे। अभी ये तो चलो एक सिचुएशनल चीज़ हो गई, और एक सिचुएशनल चीज़ ले लो कि आप कोई मतलब गलत फेज से गुजर रहे हो, आपका जॉब लॉस हुआ है, या आपका ब्रेकअप हुआ है, या आप फेल हो गए किसी एग्ज़ाम में, या आपका ऐसा पर्सनल बिजनेस खराब हो गया। सो ऐसी चीज़ों में अगर आप किसी भी दोस्त के पास जाओगे तो वो सबसे पहले कुछ भी नहीं करेंगे, वो आपको एडवाइस नहीं देंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो पहले आपसे वो जो भी बातें आप शेयर करना चाहते हैं वो सुनेंगे। वो पहले वो कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे यार ये इस छोटी सी बात पे क्यों टेंशन ले रहा है, अरे ये तो होते रहता है, ये ब्रेकअप्स एंड ऑल तो होते रहते हैं, ये फेल तो होते ही रहते हैं लोग। सो ये जो चीज़ है ये आपको बहुत नोटिस करनी है कि अगर आप उनसे कुछ सपोर्ट, मेंटल फिजिकल सपोर्ट चाहते हो, इमोशनल सपोर्ट चाहते हो, तो क्या वो सुन रहे हैं या फिर आपको घिसा पिटा हुआ एडवाइस दे रहे हैं। जो आप पहले सुन तो लो, पहले सुन लो फिर बोलो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कुछ ऐसा अनरियलिस्टिक सा एडवाइस दे दिया जिससे कि आपका कुछ यूज़ ही नहीं है।
अभी एक एग्जांपल ले लीजिए, किसी का एक ब्रेकअप हो गया, तो वो अगर उसने अपने दोस्त को बोला, तो उसका दोस्त क्या करेगा कि पहले ये ब्रेकअप क्यों हुआ, वो सिचुएशन क्या था, वो लड़की कैसी थी या लड़का कैसा था, तो ये सारी चीज़ें वो अकाउंट करेंगे और ये सारी चीज़ें वो पहले सुनेंगे और उसके बाद वो जो भी इनपुट है वो देंगे, क्योंकि यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, इट्स अ वेरी वैल्यूबल स्किल। सो आप वो करोगे, लेकिन जो अच्छे लिसनर्स नहीं रहेंगे वो क्या करेंगे, ऐसे अज्यूम कर लेंगे कि अरे लड़की थी, उसके तो ऑलरेडी 2-3 बॉयफ्रेंड्स थे, या वो तो तुझे ऐसे ही यूज़ कर रही थी, या फिर अरे भाई ये एग्ज़ाम तो ऐसे ही चल रही है। ये सारे सिर्फ एग्जांपल्स है। सो ये चीज़ जो है कि आपको एक अच्छा सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा, जो कि आपके साथ फॉर अ मेजॉरिटी टाइम आपके साथ अच्छी बातें, अच्छे ख्याल, आप कुछ वेंट आउट भी करना हो आप कर सकते हो। आपका दिन खराब जाता है, आप उनको गालियाँ तक दे सकते हो, इवन दो मैं गालियाँ नहीं देना चाहता, बट जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर वो आप दे सकते हो, आप उतने कंफर्टेबल हो उस पर्टिकुलर इंसान के साथ, तो भाई आप बहुत लकी हो, क्योंकि ऐसे बहुत कम दोस्त रहते हैं जिनके साथ आप ऐसे कंफर्टेबली हर चीज़ एक्सप्रेस कर सकते हो। और यही सेम चीज़ अप्लाई होता है किसी शादी के बाद या किसी भी रिलेशनशिप में। अगर आप आपके खुद के फैमिली के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तो उस केस में भी आप बहुत ही चीज़ें लैक कर रहे हो। आपको जो सपोर्ट चाहिए रहता है वो घर से ही स्टार्ट होता है, समझ रहे हो? दोस्तों तक तो बाद में जाएगा। पहली पहली चीज़ आपको अपना फैमिली के साथ एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ता है। सो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लो कि आपको दोस्ती भी थोड़ा सा देख कर बनाना पड़ता है। और ये भी चीज़ ये है कि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो सिचुएशनल दोस्त रहते हैं। जैसे अगर मेरा मेरा मैंने रिसेंटली सिटी चेंज किया है, मैं समझ लो पहले मुंबई में रहता था, अभी दिल्ली में रह रहा हूँ। तो दिल्ली में मैंने कुछ ऐसे दोस्त बना लिया जो दिल्ली वाले हैं, और इनके साथ फिर मैं थोड़ा बातचीत करता था, थोड़ा घूमता फिरता था, थोड़ा मैंने टाइम स्पेंड किया। लेकिन कुछ 1-2 साल के बाद मैं वापस दूसरे शहर चले गया। सो ये जो दोस्त रहते ये होते सिचुएशनल दोस्त। दोस्त अच्छे हैं, लेकिन सिचुएशन के वजह से ही वो आपके दोस्त बने, वरना वो दोस्त नहीं बनते। सो ये भी एक अच्छा तरीका होता है एक दोस्त बनाने का, क्योंकि फ्यूचर में जाकर समझ लीजिए आप दिल्ली जा रहे हो, आपको 2 दिन होटल में रहना है, लेकिन आपको फिर याद आता है अरे मेरा वो दोस्त था, उसको एक बार मिल लेता है। तो आप जाकर बातचीत करोगे, उनका हाल चाल पूछोगे, आप खुश रहोगे, बहुत सालों के बाद मिले हो। सो ये भी एक तरीका रहता है सिचुएशनल दोस्ती बनाने का। और इसमें भी समझ लो कि एक अलग तरीके का डायनामिक होता है व्हेन इट ट्रांजिशंस फ्रॉम बेस्ट फ्रेंड टू अ रोमांटिक पार्टनर। तो डायनामिक ऐसा रहता है कि समझ लीजिए कि आप एक लड़का या लड़की के साथ अच्छे दोस्त हो, छोटे जब से दोस्त हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो आपका रिलेशनशिप मैच्योर हो जाता है। आप 20, 22, 25, 30 साल के हो जाते हो और आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि मेरे आज तक इतने ज़िंदगी में एक चीज़ ही कांस्टेंट रहा है या रही है, एंड दैट इज़ हिम और हर। सो आपका एक पर्सपेक्टिव रहता है और उस इंसान का पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है। सो आप क्या करोगे, आप जाकर बोलोगे, आप एक्सप्रेस करोगे, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो, आप उनके साथ कंफर्टेबल हो, इसीलिए आप जाकर एक्सप्रेस करोगे। आपने ये देखा रहेगा कि अगर आपका किसी के ऊपर क्रश है, तो आप उनसे आसानी से जाकर बोल नहीं सकते कि
मुझे आप पसंद हो, या ऐसा कुछ भी बोल नहीं सकते, क्योंकि क्रश एक सिचुएशन की वजह से ही होता है। समझ रहे हो कि मैंने देख लिया, मुझे पसंद आ गया, एक तरीके से समझ लेना अरेंज मैरिज का हाल चाल है। लेकिन दूसरी तरीके से का रहता है एक मैच्योर रिलेशनशिप, जिसमें कि इधर आप दोनों पहले एक दूसरे को बिल्कुल जानते नहीं थे, फिर आप जानने लग गए, या फिर आप पहले ही जानते थे लेकिन आप टाइम के साथ उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हो गए। सो ये दोनों ही केसेस में आपको समझना पड़ेगा कि ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप है एज कंपेयर टू नॉर्मल दोस्ती। अभी लड़कों का दोस्ती अलग रहता है और लड़कियों का दोस्ती अलग रहता है। लड़कियों का ज़्यादा बातचीत में होता है, दे टॉक अ लॉट, और उनको एक दूसरे की बातें समझना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है उनके जो भी रिलेशनशिप है उसमें, सिचुएशंस में या किसी मेमोरी में, उन सबको वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। लड़कों का जो डायनामिक्स रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि लड़के जो है वो ज़्यादा शेयर नहीं करते पर्सनल लाइफ के बारे में। अभी समझ लीजिए आपने शेयर कर दिया तो हो सकता है ये कोई भी नहीं बोलता है कि आपने कुछ बोल दिया तो मैं अरे भाई ये क्या है, ऐसा रिएक्ट हर कोई नहीं करता। लेकिन ऐसा एज्यूम होता है कि ऐसा रिएक्शन मुझे आ सकता है। सो इसके वजह से आप क्या करते हो, आप बोलते ही नहीं हो, आपको रिस्क उठाना ही नहीं है। क्यों? तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंशिएटर रहता है जेंडर्स के बीच में भी। अभी दोस्ती में भी समझ लो आप 20-25 साल के हो और आपने किसी 40-50 साल के इंसान से दोस्ती बना ली, लेकिन वो अलग टाइप का दोस्ती रहेगा, क्योंकि वो आपके फादर के एज के रहेंगे नियर अबाउट। सो इट विल बी मोर ऑफ लाइक अ मेंटोर एंड अ मेंटी रिलेशनशिप। इट वोंट बी लाइक कि अरे भाई और कैसा चल रहा है, कॉलेज कैसा जा रहा है, जॉब कैसा जा रहा है। इट वोंट बी लाइक दैट, इट विल बी लाइक सीकिंग एडवाइस। आप उनसे पूछोगे कि ये सही है, ये गलत है, मैं इसके बाद क्या करूँ, इसके पहले क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें आप उनके साथ शेयर करोगे। सो ये और एक तरीके का डायनामिक हो जाता है। सो पहले तो हमने बात करी 3 क्वालिटीज़ जो आपको देखनी चाहिए, और फिर हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया कि टाइप्स ऑफ फ्रेंडशिप्स क्या क्या हो सकते हैं। अभी फ्रेंडशिप्स में भी अलग अलग तरीके के लेवल्स होते हैं। एक होता है बेस्ट फ्रेंड, BFF बोल सकते हो, और एक होता है क्रॉस जेंडर BFF। मतलब ये थोड़ा सा समझ लेना कि उसमें भी 2 टाइप के रहते हैं, विथ नो रोमांटिक्स इन्वॉल्व, और दूसरा टाइप का रहता है विथ सिचुएशनल रोमांटिक्स इन्वॉल्व, जिसमें कि बेसिकली आप थोड़ा सा फ्लर्ट करते हो, थोड़ा सा ये होता है वो होता है, लेकिन दोस्ती इज़ कांस्टेंट दोनों ही चीज़ों में। फिर आता है लाइक एक मेंटर मेंटी का, फिर आता है कोलीग वर्क, या फिर कॉलेज के अंदर ऐसे दोस्त जिनका आप सिर्फ होमवर्क या असाइनमेंट के टाइम ही बात करते हो। सो वो एक तरीके का होता है। और फिर होता है आपके फैमिली में ही आपके कजिन्स हो गए, आपके या ऐसे दूर के रिश्तेदार हो गए जो कि आपसे रिलेटेड है लेकिन आपके दोस्त भी है इन रियल लाइफ। सो ये भी हमने एक्सप्लोर किया थोड़ा सा। अभी आपको जो है इन सब चीज़ों में ध्यान रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच विल हेल्प यू ग्रो इन लाइफ। आपको जो भी शेयर करना है, आप एडवाइस ले रहे हो किसी से, आप दूसरों को एडवाइस दे रहे हो, आप दूसरों का सुन रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी में आगे जाकर बहुत काम आएगी। मेंटली जो सेम रहना, इमोशनली सेम रहना इज़ जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज फिज़िकली सेम रहना। समझ रहे हो? सो ये बात आप ध्यान में रखो, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वापस मिलेंगे कल एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
and let's meet another time. Thank you.